29 में से एक सीट पर नामांकन रद्द हुआ सीमा सिंह का। क्या लगता है वो डिसीजन किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा इस बार चुनाव? तो चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट लेकर चलने की बात हमेशा कहते हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में वो पूरा हो पाएगा? बहुमत के साथ 200 पार के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अवंतिका और स्वागत है आपका देशवाणी न्यूज़ पर। दरअसल हम बता दें तो आज इस वक्त हम बेगूसराय जिले में मौजूद हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसके बाद देखा गया था तमाम दिग्गज चेहरे जो थे उस वक्त मंच साझा कर रहे थे नरेंद्र मोदी से के साथ। आज उसी में से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, खगड़िया जिले से एलजेपीआर पार्टी से सांसद राजेश वर्मा जी। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि आज की इस जनसभा का क्या लगता है बेगूसराय की जनता पर कैसा प्रभाव गया है? सिर्फ बेगूसराय नहीं बल्कि बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, आसपास के कई जिलों में जो एनडीए कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं उनके अंदर वापस से एक उत्साह भरा है। और ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में विगत 20 सालों में काम किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक। और जिस तरीके से इस बार के 2 बजट में प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो पैकेज बिहार को दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से चौमुखी विकास बिहार में सुनिश्चित कराया है, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वृद्ध की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, हर क्षेत्र में उन्होंने बहुत बेहतर किया है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब बड़ा पैकेज केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है तो राज्य में भी एनडीए की सरकार होना बहुत ज़रूरी है। और ये बात हर एक कार्यकर्ता समझ रहा है और हर एक लोग समझ रहे हैं। इसीलिए बहुमत के साथ 200 पार के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 पार एनडीए की बात हो गई। एलजेपीआर की बात करें तो चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट लेकर चलने की बात हमेशा कहते हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में वो पूरा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल हम लोग अपना प्रयास तो 100% देंगे कि हम लोग 100% के साथ वापस हम लोग आए, और मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी संख्या के साथ हम लोग वापस आएंगे। इस बार चुनाव में मुख्य बिंदु कौन कौन से होंगे? एलजेपीआर का पूरा फोकस कौन कौन से मुद्दों पर है? हमारे नेता का एजेंडा और एनडीए का एक एजेंडा है, और उसमें हमारे नेता ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जो विज़न है उसमें चाहे वो रोज़गार की बात हो, चाहे वो उद्योग की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो पलायन को रोकने की बात हो, हर घर तक हर घर जो कच्चे के घर हैं वो पक्के कैसे बने, प्रधानमंत्री जी ने भी उसको लेकर संकल्प लिया है। और हम लोग सब उन तमाम मूलभूत समस्याओं से कैसे लोगों को निजात मिले और कैसे विकसित बिहार हमारा हो, इसको लेकर हम लोग सब आगे चल रहे हैं। 29 में से एक सीट पर नामांकन रद्द हुआ सीमा सिंह का। क्या लगता है वो डिसीजन किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा इस बार चुनाव पर? नहीं, एक सीट अब मुझे लगता है कि वो तो इलेक्शन कमीशन उसके लिए सर्वोपरि है और सर्वा है, तो कोई नामांकन में कुछ प्रक्रिया हैं जिसमें शायद उनसे कुछ त्रुटि रह गई, जिस कारण से हम लोग सबको इस बात का खेद है। लेकिन जो सीटें बची हैं उन सीटों पर हम लोग 100% दें, ये प्रयास करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा हमारे साथ मौजूद थे। बता दें कि एलजेपीआर पार्टी से वो सांसद हैं। तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि चिराग पासवान का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर के पूर्णतः प्रयास में लगे हुए हैं राजेश वर्मा समेत जितने भी तमाम नेता हैं एलजेपीआर के। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मैं अवंतिका, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज़। इस खबर से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।